राम राम भाई सारा ने। तो आप सभी का वेलकम है AIR 1 के अंदर, ऑल इन राउंड 1 के अंदर। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन है वो आज का टॉपिक है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब शुरू नहीं हुआ है, पर उससे पहले थोड़ा बहुत आपको उस हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को शुरू करने से पहले जो बेसिक पता होना चाहिए वो लेके आया हूँ। अगली वीडियो के अंदर हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपर होगा और इससे भी थोड़ा बहुत आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इससे कि हमें क्लास 10th में जो है वो क्या पढ़ी थी, सेल्स, सबसेल्स, ऑर्बिटल, ये पढ़ी। तो सबसेल्स होती है SPDF, अगर आगे होंगी तो G होगी, पता है ये हमें बेसिक है। तो S जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, P जो है ऐसे और D है वो ऐसे, पता ही होगा। इलेक्ट्रॉन भरने होंगे तो स्पिन लग जाएगा, पहले एक आएगा सिंगल, एफ बाउल रूल और ये जो पॉली एक्सक्लूजन और ये पॉली रूल और ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पी के अंदर 3 डब्बे होते हैं, पहले का PX नाम होता है, दूसरे का PY, थर्ड का PZ। डी के अंदर 5 होते हैं, DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2 और DZ2, ठीक है। इसके अंदर कितने आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कितने आएंगे 6, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पता ही है हमें बेसिक। अब ये चीज जो है ये मेन है। सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और सिंगल बॉन्ड से 1 सिग्मा बनता है, डबल बॉन्ड से 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड से 1 सिग्मा 2 पाई। ये कहां पर यूज होगा, ये यूज होगा कार्बन की, अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। कार्बन जो है, कार्बन मीन्स कैसे कार्बन, ये एक एग्जांपल भी है कि हमने क्लास 10 के अंदर पढ़ा है कि जो हमारे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनके हमें डायग्राम बनाने आते हैं। एक इसके लिए फॉर्मूला भी है जो कि सबके लिए एप्लीकेबल है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, अगली वीडियो में बताऊंगा, वो सबके लिए एप्लीकेबल है। पर जो ये है, ये 1 सिग्मा और डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा 2 पाई, ये कहां पर यूज होगा, सिर्फ कार्बन के लिए। ट्रिक, ये ट्रिक है जो कि आपको JEE या नीट के प्लेटफॉर्म्स पे जो पढ़ा रहे हैं वो बताएंगे। तो मुझे लगा कि ये बच्चों के लिए लेके आना चाहिए ताकि उनका टाइम बचे। शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो फायदेमंद होती है, पर उनका हमें पता होना चाहिए कब यूज करना है, हर टाइम अच्छी नहीं होती है। तो चलो, मान लो किसी कार्बन में हमने देखा, खोल के देखा, तो उसके अंदर 4 सिग्मा 0 पाई निकले, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन सीधे निकल जाएगी sp3। 3 सिग्मा 1 पाई तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 2 सिग्मा 2 पाई तो sp हाइब्रिडाइजेशन। अब ये sp, sp2, sp3 ये क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन है जिनकी मदद से हम क्या निकालेंगे, शेप, ठीक है। और ये हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर ट्रिक से निकली है, कार्बन के अंदर अगर 4 सिग्मा तो sp3। और इस हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बात करके गया था, कल बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो एक बार शेप जो है वो देख लेते हैं। एस की क्या होती है, स्फेरिकल होती है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पी की डम्बल होती है, एक्स के अलोंग ऐसे, वाई के अलोंग ऐसे, और अगर जेड एक्सिस के अलोंग ठीक है ऐसे। डी की इतनी काम नहीं आती, पर याद रख लो डबल डम्बल होती है शेप, सब सेल की शेप जो है डी की डबल डम्बल होती है। अब इसको अप्लाई करने के लिए मैं एक एग्जांपल लाया हूं, मीथेन है ये CH4। तो CH4 को हमने खोल लिया, उसका डायग्राम बनाया, 4 एच जोड़ दिए, बीच में सेंट्रल एटम क्या है, ये सेंट्रल एटम है और ये इसके साइड वाले H। तो 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, 4 सिंगल बॉन्ड मतलब 4 सिग्मा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन इसके हिसाब से कितनी बनी, sp3। और फॉर्मूले से भी sp3 निकलती। फिर इसके बाद इसकी शेप जो है वो sp3 से हम पता लगा सकते हैं, वो एक टेबल होती है, वो भी मैं बाद में बताऊं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।